hydrides. All elements combine with hydrogen and form hydrides. With general formula EHX. E used for all elements. But noble gases group 18 elements. Noble gases indium and thallium do not form hydrides. Indium and thallium placed in group 13. They don't form hydrides. Note down this point. Noble gases indium and thallium not form hydrides. But almost all elements combine with hydrogen and form hydrides. All hydrides classified into three main types. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आयनिक हाइड्राइड्स, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स और आल्सो नोन एज आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स. सेकंड मेटालिक, इंटरस्टिशियल और नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स. थर्ड क्लासिफिकेशन है, थर्ड टाइप है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. देखिए आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स ये कौन बनाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. S block elements form ionic hydrides. D and F block elements form metallic hydrides, also known as interstitial hydrides. And the last P block elements, group 13 to group 17, form covalent and molecular hydrides. तो अब इसमें हम वन बाय वन की डिटेल पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद आयनिक हाइड्राइड्स. देखिए फर्स्ट आयनिक हाइड्राइड्स formed by S block elements. These hydrides formed by S block elements. It means S block elements. These hydrides are formed by group 1 and group 2 elements. Group 1 में कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसका हाइड्राइड नहीं बना रहे. तो ग्रुप 1 के साथ हाइड्राइड बनेंगे विद फॉर्मूला लिथियम H, सेम इस तरह से. अब ग्रुप 2 में मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. हाइड्राइड्स का फॉर्मूला ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ क्या होगा? BH2, MgH2 इस तरह से बनेगी. ठीक है बेटा. अब एक्सेप्ट, अब आप देखिए जिनको मैंने यहाँ पे ये बॉक्स में लिखा है ये वाले, इनको छोड़ के एक्सेप्ट these three, all these hydrides, all remaining hydrides placed in group 1 and group 2 are ionic hydrides. These are covalent in nature. These compounds are covalent in nature. बाकी जो सभी है ये कैसे नेचर के? आयनिक. बट लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड ये कोवेलेंट इन नेचर. अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की. तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, all these ionic hydrides are white crystalline solid. ये नोट करते रहिए बेटा साथ साथ. white crystalline solid, non volatile in nature, do not conduct electricity in solid state. Not conduct electricity in solid state. Solid state में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे because ions are tightly packed. They cannot move freely. But in molten state or aqueous solution, conduct electricity. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. अब हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की. नेक्स्ट जो पॉइंट पड़ेगा स्टेबिलिटी. तो आपको ध्यान रखना है बेटा, डाउन द ग्रुप इन बोथ द ग्रुप, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. देखिए किसी भी कंपाउंड को हम कैसे स्टेबल कहेंगे? यहाँ पे स्ट्रेंथ
स्टेबिलिटी कम होगी, तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली इसमें भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स में अगर हम हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी देखें तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर हम इन हाइड्राइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट एनोड। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एनोड। देखिए इसमें हाइड्रोजन है हाइड्राइड्स की फॉर्म में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, when they lose electron they undergo oxidation and evolve H2 gas at anode। ध्यान रखना है आपको, इसमें हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट एनोड। नेक्स्ट अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, they react violently with water। वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो देखिए क्या रिएक्शन होती है। When sodium hydride react with water, they form sodium hydroxide and evolve hydrogen gas। Similarly, calcium hydride react with water, form calcium hydroxide and evolve H2 gas। This reaction is highly exothermic। ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, तो जैसे ही H2 गैस इवॉल्व होगी इट इमीडिएटली कैचेस फायर। हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगी, इमीडिएटली कैचेस फायर। यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं कर सकते एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर टू रिमूव दिस फायर। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रीजन है कि ये जो मेटल के हाइड्राइड्स हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दीज हाइड्राइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Strong reducing agent है, so they reduce CO2। reduce CO2, CO2 को reduce कर देंगे, that's why CO2 is not used as a fire extinguisher। they react with CO2 and they reduce CO2, ठीक है। when they react with water it form metal hydroxides and evolve H2 gas। वाटर के साथ साथ कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिनके साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स। वो देखिए कौन सी हैं रिएक्शंस। कुछ और अगर हम कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस पढ़ें तो आप ये देखिए, व्हेन लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट विद Al2Cl6 देन दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिथियम AlH4 प्लस लिथियम क्लोराइड। तो हम बैलेंस करें 2 एल्यूमिनियम 2 6 क्लोरीन 8। ये जो एक कंपाउंड है इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली अगर हम और मेटल के हाइड्राइड लें एंड सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट विद डाइबोरेन B2H6
दे आर सो फॉर्म्ड बाय, देखो ये किससे बन रहे हैं, मेटल के हाइड्राइड से फॉर्म हो रहे हैं, और ये भी खुद भी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स, क्योंकि उनकी जो ज्योमेट्री होती है, जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है दैट ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स NaCl। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आयनिक हाइड्राइड्स, सैलाइन हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय S ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, मेटालिक हाइड्राइड्स। सेकंड हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। These hydrides are formed by D block elements, formed by D and F block elements. D block elements, group 3 to group 12 constitutes D block elements. अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 7, 8, 9, ग्रुप 7, 8, 9 do not form hydrides, not form hydrides, ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते, तो इनको हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप, हाइड्राइड गैप। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, डिफाइन हाइड्राइड गैप। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 7, 8, 9 not form hydrides, that's why these group collectively known as hydride gap. ग्रुप 6 में भी क्रोमियम बनाता है, ओनली क्रोमियम फॉर्म हाइड्राइड, ओनली क्रोमियम फॉर्म हाइड्राइड्स, हाइड्राइड। और बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं वो सभी बनाते हैं हाइड्राइड्स, ग्रुप 3, 4, 5 सभी बनाएंगे, 10, 11, 12 सभी हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब आप देखिए इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, ये टर्म क्या है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, इसका मीनिंग देखिए, देखो मेटल बनाती है क्या हाइड्राइड्स, मेटल की अगर हम अरेंजमेंट पढ़े, मेटल सॉलिड फॉर्म में, तो एटम्स होते हैं मेटल के क्या होते हैं, ये टाइटली पैक्ड, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं और वेल डिफाइंड ज्योमेट्री में टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर हम मेटल की वेल रेगुलर अरेंजमेंट पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, इस तरह से कि जिसमें पार्टिकल एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, वेल रेगुलर अरेंजमेंट में हो, तो उसको हम बोलते हैं लैटिस, मेटल लैटिस। अब आप इसमें देखिए ये सभी जो है, ये जो स्फीयर है ये मेटल है। अब जब मेटल के सारे एटम्स राइटली पैक्ड है, तो कुछ स्पेस बीच में आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला स्पेस जो एम्प्टी है, ये वाला स्पेस, ये जो स्पेस होता है बिटवीन मेटल एटम्स, इस फ्री स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब आप इसमें देखिए हमें बनाने हैं हाइड्राइड्स, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इजीली फिट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो ये वाले जो हाइड्राइड्स है ये कैसे बनते हैं, मेटल के साथ जो हाइड्रोजन है जो इस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज हाइड्रोजन इजीली फिट इनटू दिस एम्प्टी स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। दैट्स व्हाई दीस हाइड्राइड्स नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, बिकॉज स्मॉल साइज हाइड्रोजन इजीली फिट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ मेटल लैटिस। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं, मेटल जो है हाइड्रोजन जो है वो इजीली फिट हो जाता है इनटू द एम्प्टी स्पेस। तो पहला पॉइंट तो ये कि अब इन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को कहते हैं, आपको पता लग गया होगा। इनको नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, देखिए नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब आप देखिए एक अगर हम अरेंजमेंट लें, एक हाइड्रोजन को कितने सराउंड कर रहे हैं, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे नंबर जो है, नंबर ऑफ मेटल एटम और हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। अगर हम कोई भी हाइड्राइड बनाते हैं तो यहाँ पे नंबर जो है मेटल का और हाइड्रोजन का फिक्स्ड रेशियो में नहीं है, कंपोजिशन वेरी कर सकती है। जैसे अभी आपने आयनिक हाइड्राइड्स पढ़े, लिथियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, यहाँ पे जो रेशियो है लिथियम की और हाइड्रोजन की जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, 1:1, 1:2 फिक्स
फिक्स्ड कंपोजिशन में कंबाइन करते हैं विद हाइड्रोजन। बट नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं जिसमें रेशो जो है वो फिक्स ना हो, वेरी करती है, वेरिएबल रेशो होती है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाए लैंथेनम हाइड्राइड तो आपको हाइड्रोजन और लैंथेनम की रेशो जो है वो फिक्स रेशो नहीं होगी, इसमें फ्रैक्शनल में होगी, वेरिएबल रेशो रहेगी, वेरिएबल कंपोजिशन। जैसे इस तरह से लैंथेनम और हाइड्रोजन वेरी कर रहे हैं रेशो में, निकल हाइड्रोजन ऐसे 0.1 रेशो फ्रैक्शनल में आ रही है रेशो, देखो फिक्स रेशो नहीं है, ये वेरी भी कर सकती है इस रेशो से। इस तरह से जो हाइड्राइड्स होते हैं जिनमें जो रेशो होती है हाइड्रोजन की और मेटल की वो फिक्स नहीं होती, वेरिएबल कंपोजिशन रहती है, उनको हम कहते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं ये क्या करते हैं, दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये पॉइंट भी आप नोट कीजिए, नॉट ओबे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या था, ए प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स एंड देन दीज एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बट जैसे हमने पढ़ा है कि इनमें जो रेशियो होती है वो फिक्स नहीं होती, वेरिएबल कंपोजिशन होती है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, या फिर हम इसको ये भी कहते थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये जो होता है ये दिस इज ऑल अबाउट मेटलिक हाइड्राइड्स। और इसमें आप एक पॉइंट और देखिए, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज easily fit into that empty space, interstitial space. So large amount of hydrogen gas adsorbed on the surface of metal. So that's why metallic hydrides used as a hydrogen storage. ये पॉइंट भी आप नोट कीजिए, these metallic hydrides used as a hydrogen storage, used as hydrogen storage। हाइड्रोजन स्टोरेज में ये यूज होते हैं मेटलिक हाइड्राइड्स बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेस, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस adsorbed on the surface of metal, adsorbed on the surface of metal, large number of hydrogen gas fit into their molecules में वो fit हो जाएंगे into their interstitial space। और जैसे ही हम इसको हीट करेंगे और अदर कंडीशंस पे लेके जाएंगे तो जो गैस एब्जॉर्ब हुई है वो फिर से रिमूव हो जाएगी और इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो ये यूज होते हैं मेटलिक हाइड्राइड्स एज अ हाइड्रोजन स्टोरेज, हाइड्रोजन को स्टोर करने के काम आते हैं, ठीक है। ये स्पेस में सारी हाइड्रोजन फिल होके ये हाइड्रोजन को स्टोर करके रखते हैं और जब नीड होती है तो हम इनको यूज कर सकते हैं, ऐसे हीट करेंगे तो हाइड्रोजन जो है एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक आप टर्म लिखना है यहाँ पे, किसी भी गैस को अगर हम एब्सॉर्ब कराते हैं किसी मेटल के सरफेस पे, कोई भी एक मेटल का सरफेस है और गैस एब्सॉर्ब हो रही है ऑन दैट सरफेस ऑफ मेटल, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अक्लूजन। ये टर्म लिख लीजिए, एडिशनल टर्म, एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस, एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज occlusion। एक टर्म है इसके लिए, सिर्फ ओनली एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। इसका एक आपने इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ा भी होगा, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये जो मेटल है ये यूज होती है फॉर कैटालिटिक रिडक्शन, यूज्ड फॉर कैटालिटिक रिडक्शन, फॉर हाइड्रोजनेशन। आपने पढ़ा है 10th क्लास में, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, unsaturated compounds on hydrogenation change into saturated compounds in presence of catalyst nickel, platinum, palladium। तो वहां पे देखिए वहां पे क्या हो रहा है, ये
मेटल का सरफेस है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसेज हैं, जो अपन सैचुरेटेड कंपाउंड्स लेते हो इथीन प्रोपीन। तो वहां पे जो मैकेनिज्म हो रहा है, वहां पर ये जो गैस होती है जो आप रिएक्टेंट्स में लेते हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो एडसोर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ दीस मेटल्स एंड देन रिएक्शन स्टार्ट और प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ दीस मेटल। तो वहां पे ये मेटल्स होती है, यूज होती है एज ए कैटालिटिक रिडक्शन। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट दे फॉर्म हाइड्राइड्स विद दोज मेटल्स। तो मेटलिक हाइड्राइड्स यूज होते हैं इस रिएक्शंस में भी, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है यूज होती है, ठीक है। ये हाइड्राइड्स यूज होते हैं एज अ हाइड्रोजन स्टोरेज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। थर्ड टाइप है कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। These hydrides formed by p-block elements. p-block elements group 13 to group 17 constitutes p-block elements. These covalent hydrides further classified into 3 types. देखिए आप, they are further classified into 3 types. First है electron deficient hydrides. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब जैसे कि ग्रुप 13 से 17 ये हाइड्राइड्स बना रहे, ग्रुप 13 बनाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, ग्रुप 15 17 फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब वन बाय वन देखिए। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये दे डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ये सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान रखना है, नॉट फॉलो, नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से कम है इसमें इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एटम कंबाइन कर रहा है टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल विद 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन है। दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि हम ग्रुप 13 का एग्जांपल लें, तो ग्रुप 13 का हम बस इसी को पढ़ेंगे। अब आप देखें ग्रुप 13 के एग्जांपल में BH3 AlCl3, तो इसमें देखिए आप सराउंडिंग में अगर हम बोरोन के साथ हाइड्राइड बनाते हैं, एज बोरोन कंटेन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, टू लेस देन ऑक्टेट, दैट्स व्हाई दे नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट hydrides. These hydrides known as electron deficient hydrides. They have tendency to accept electron. इनकी टेंडेंसी है they accept electron. और आपको ध्यान रखना है बेटा, जो जिन भी मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने के इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड्स, those compounds, those ions which have tendency to accept electrons known as Lewis acid. As they have 2 electron less in their outermost shell than octet, so they have tendency to accept electrons. So they behave as a Lewis acid. Or that's why they exist as a dimer. AlCl3 exists as dimer. Single unit exist नहीं करता है क्योंकि स्टेबल नहीं है, octet complete नहीं है, तो ये डाइमर बना के एग्जिस्ट करेगा। डाई मतलब 2, मर मतलब यूनिट, 2 यूनिट जुड़ के रहेंगे इकट्ठे, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। Al2Cl6, Al2Cl6 स्टेबल द डाइमर, B2H6, इस तरह से बोरोन का एक कंपाउंड पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड डाइबोरेन बोलते हैं इसको, तो ये भी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, have less than 8 electron in its outermost shell। ग्रुप 13 के कंपाउंड्स बनाएंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सभी जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, लुईस एसिड।
इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज जो बनाते हैं वो बनाते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ओबे करते हैं ऑपरेट रूल को, ओबे ऑपरेट रूल। इनके आउटपुट शेल में ना ज्यादा होते हैं ना कम होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ऑपरेट रूल को ओबे करते हैं। CH4 SiH4 ये वाले हाइड्राइड्स आएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 14 में जो हाइड्राइड्स हैं कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट है सभी में बॉन्ड्स कैसे हैं, कोवेलेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ये भी ऑक्टेट रूल से, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 8 से ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, तभी बोला इलेक्ट्रॉन रिच, कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ग्रुप 15 NH3 बॉन्ड अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद भी इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। एज नाइट्रोजन कंटेन 1 लोन पेयर, H2O एज ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन रिच इस सेंस में भी कहा है कि अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद सेंट्रल एटम के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर रह जाते हैं। सो दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी को भी नीड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को उसको दे सकता है, तो दैट्स व्हाई दे बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें कहते हैं लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें कहते हैं लुईस एसिड। तभी इन्हें बोला है इलेक्ट्रॉन रिच। वैलेंसी इसने अपनी कंप्लीट कर ली बाय कंबाइनिंग विद 2 हाइड्रोजन, स्टिल इट कंटेन 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर। तो अगर किसी को भी नीड है इन इलेक्ट्रॉन्स की तो ये उसको देगा, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है स्पीशीज उन्हें बोलते हैं लुईस बेस। अनदर एग्जांपल HF, क्लोरीन कंटेन 3 लोन पेयर, H2S। ठीक है, तो जितने भी ये एग्जांपल है दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन आपने पढ़ा है वाटर बेंड शेप होते हैं 2 लोन पेयर। तो अगर इसके साथ H+ आयन को कंबाइन करना है, देखो H+ क्या है, कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये लोन पेयर जो है ये इसको आसानी से दे सकता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो H+ आयन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्टिल 1 लोन पेयर इज आल्सो प्रेजेंट ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन। देखो कौन सा आयन बना है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में 2 हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है और 1 हाइड्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है विद सेंट्रल ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर अमोनिया का भी केस ले तो आपको पता होना चाहिए, देखो अमोनिया में 1 लोन पेयर है, इसके साथ H+ आयन कंबाइन करेंगे तो ये जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर देगा और क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे भी डोनर कैसे एक्ट कर रहा है, एज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो दे बिहेव एज अ लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, और कुछ प्रॉपर्टीज आपने की जो ये हाइड्राइड्स है आपने ग्रुप यूनिट 4 में की होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। जो फर्स्ट मेंबर है, अगर हम ग्रुप 15 को देखें तो फर्स्ट मेंबर जो है NH3, ग्रुप 16 का फर्स्ट मेंबर H2 और ग्रुप 17 का फर्स्ट मेंबर HF। इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स, बट रेस्ट ऑफ द मेंबर प्लेस्ड इन दिस ग्रुप दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स। तो इसके कुछ रीजन होते हैं। सबसे पहला जो एटम होता है, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है हर ग्रुप में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है और वो स्मॉल साइज का होता है। तो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जो नेक्स्ट प्लेस है, जैसे H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2S नहीं बनाता। सिमिलरली NH3 और इसके नीचे जो प्लेस है PH3, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, PH3 नहीं बनाता। ये भी बना रहा है, ये HF बनाता है, HCl नहीं बनाता। ठीक है, इसके साथ अब हम HCl नेक्स्ट कंपाउंड अब लेंगे HCl।
ये नहीं बनाता। तो ये भी क्वेश्चंस जो है ये भी इससे रिलेटेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड भी इस टॉपिक में आपके आ सकते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन, क्योंकि हम सभी सारी डिटेल हाइड्रोजन की ही पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको इस चैप्टर के लिए पढ़ना है, इस चैप्टर में भी इंक्लूड है वो, जो ऑलरेडी हो चुका है आपका यूनिट 4 में। लास्ट टॉपिक आपका था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो इसमें ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सभी फर्स्ट मेंबर्स के साथ। तो ये सब आपको करना है, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स 3 कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13 के कंपाउंड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप 14 के, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ग्रुप 15 टू ग्रुप 17। ग्रुप 18 जो होता है वो हाइड्राइड्स बनाता ही। तो ये आपको करना है अच्छे से। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्राइड्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड, जो पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन का वाटर, उसकी मेथड ऑफ